बैक टू अनदर एपिसोड विद स्टाइल बाय रिट्स। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल बाय रिट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकें। मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग बनाया था वो ईद का बनाया था, ईद की ड्रिपिंग बताई थी कि किस तरह से आप अपने गरारे को शरारे को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट लुक दे सकते हैं। अगर आप नया कुछ बाय नहीं कर रहे हैं तो दुपट्टे के साथ आप किस तरह से प्ले करके उसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, वो वीडियो मैंने बनाया था और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप सबने अप्रिशिएट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जैसा कि आपको पता है कि ये खत्म होते हैं, रमज़ान खत्म होते हैं, ईद आती है और ईद के साथ-साथ शुरू हो जाते हैं नवरात्रि। तो अब मैं करने वाली हूँ न्यूली वेड के लिए नवरात्रि का लुक। बहुत सारी माता की चौकियाँ शुरू हो जाएँगी, बहुत सारे जगराते शुरू हो जाएँगे, तो उसमें आप न्यूली वेड जो हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, वो किस तरह से साड़ी में ही डिफरेंट वेरिएशन कर सकती हैं, डिफरेंट तरीके की ड्रेपिंग कर सकती हैं कि वो उनकी जो साड़ियाँ हैं वो और भी ग्रेसफुल हो जाएँ और वो ट्रेंडी भी लगे। दोस्तों आज का जो मेरा व्लॉग है वो डेडिकेटेड है उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी-अभी शादी हुई है और जो नई नवेली दुल्हन है। तो मैं करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरे पास ये रेड कलर की साड़ी है भाई, जहाँ पर माता रानी की बात आती है कि भाई माता की चौकी है और उनका फेवरेट कलर माता रानी का यही है, रेड कलर। तो रेड साड़ी पे ही आज की ड्रेपिंग मैं करके दिखाने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट तरीके की ड्रेपिंग। एज यूजुअल ब्लाउज मैं दूसरा ही पहनती हूँ, तो मैं पहन रही हूँ इसके साथ कॉम्बो बना रही हूँ ग्रीन का। बॉर्डर में इसमें देखा होगा आपने ग्रीन कलर है साड़ी में, आ रही हूँ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनूंगी ग्रीन और रेड का वैसे भी कॉम्बिनेशन अब बहुत ही प्यारा लगता है। सो दोस्तों बातें करते हैं कम और काम करते हैं शुरू। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही और मॉडिफिकेशन के लिए, ऐसे ही और क्रिएटिव आइडियाज के लिए। सो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों साड़ी ड्रिपिंग से पहले एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले अपने फुटवियर पहनूंगी। मैंने फुटवियर पहन लिए हैं जिससे मुझे हाइट का, लेंथ का आइडिया रहे, क्योंकि अगर फुटवियर ज़्यादा नज़र आते हैं साड़ी ऊंची कभी भी अच्छी नहीं लगती है। सो यू मेक श्योर कि आप पहले ही अपने फुटवियर, अपने हील्स कैरी कर लें, वेयर कर लें। तो चलिए इस तरह से हम ड्रिपिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड नॉर्मल जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम करते हैं। ये मैंने फर्स्ट राउंड लिया। इसके बाद हम सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे अपना पल्लू। पल्लू के प्लेट्स मैं उतनी ही बनाने वाली हूँ जितना बॉर्डर है, ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा ब्रॉड मैं नहीं रखने वाली हूँ। जितना मेरा बॉर्डर है आई एम ट्राइंग कि उतना ही वो चौड़ा प्लेट्स बने, क्योंकि जब ज़्यादा चौड़े अगर आप प्लेट्स बनाते हो तो वो ना अच्छे नहीं लगते हैं और आप भी ब्रॉड रखते हो। सो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा पतला विड्थ रखें आप प्लेट्स का, जिससे आप ना स्लिम लगते हो। ये एक तरीका है जिस तरह से मैं अपनी हैवी साड़ीज़ की प्लेट्स बनाती हूँ। लाइक मैं इस तरह से उस पिन्स लगाती जाती हूँ बनाते हुए, और इस तरह से धीरे धीरे करके जितनी लंबाई मुझे पल्लू की निकालनी है उतनी मैं निकालती हूँ, और मेरी प्लेट्स इस तरह से बहुत इजीली बन भी जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, प्लेट्स प्रॉपर नहीं आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो बहुत इजीली आप भी हैवी साड़ीज़ की जो स्टिफ कपड़े होते हैं उनकी प्लेट्स बहुत इजीली बना पाएंगे। पल्लू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पिन की मदद से शोल्डर पे सिक्योर कर लेंगे। पल्लू बन के तैयार है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ड्रेपिंग शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे प्लेट्स हम नॉर्मल से चौड़ी बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी थिक मटेरियल वाली साड़ी होती है उसमें ना प्लेट्स आप चौड़ी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ना वो यहाँ से पेट वाली साइड से बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे आप मोटे लग रहे हो। तो थोड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएं और 3-4 प्लेट्स में ही काम हो जाएगा। ये मेरी बनी है कोई 4 प्लेट्स, और मुझे ये काउल वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ना है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी यहाँ पर मटेरियल एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये जो थोड़ा सा इधर से बाहर निकल रहा था, इसको मैंने इस तरह से एक पतली सी प्लेट बना के टक इन कर लिया है साइड में। अब हमें कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। ये जो मेरा पल्लू है यहाँ पर मैंने पिन लगाए हुए थे, मैं पिन को निकालूंगी। पिन को रिमूव करने के बाद ये जो अंदर वाला एरिया है, अंदर वाला पल्लू का जो बॉर्डर है, इसको हम इस तरह से पूरा राउंड घुमाएंगे और यहाँ पर
प्लेट्स वाली साइड पर प्लेट के जो नीचे वाले एरिया में यहाँ पर एक पिन की मदद से इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे, और जो उसका बॉर्डर वाला एरिया है उसको हम देखें, प्रॉपरली देखिएगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो ये देखिए काउल वाला जो एरिया दिख रहा है जिसमें बॉर्डर नज़र आ रहा है, और साथ में जो मैंने प्लेट्स के अंदर इस तरह से टक इन किया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साड़ी को और नीट फिनिशिंग देने के लिए ये जो पल्लू वाला पार्ट है, यहाँ पर मैं अंदर से एक पिन लगा रही हूँ, बिकॉज यहाँ वो प्लेट एक एक अलग से नज़र आ रही थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी साड़ी को और सिक्योर करने के लिए प्लेट्स में एक पिन लगाया है, बिकॉज वो बाद में ही लगाना था, क्योंकि मुझे ये जो पीछे से बॉर्डर प्लेट्स के अंदर लगाना था, इसके लिए मैंने जो प्लेट्स वाली पिन है वो एंड में लगाई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इसके मैचिंग की एक्सेसरीज पहनना शुरू करते हैं। एक्सेसरीज में मैंने पहन लिया ये सुंदर सा छोटा सा चोकर था मेरे पास, ग्रीन कलर के बीड्स वाला। सो इसके साथ वो जा भी रहा था, और मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में पहनना प्रेफर करती हूँ, और ग्रीन ब्लाउज के साथ ग्रीन और रेड का ही मैंने पूरा कॉम्बो रखा है। ये मेरे पास बैंगल्स से कांच की चूड़ियां हैं, भाई माता रानी के दरबार में जाना है तो कांच ही पहनना शुभ माना जाता है, तो मैंने हरे कांच की चूड़ियां पहनी है, साथ में आगे लगा लिए ग्रीन कलर के कंगन। अकॉर्डिंग टू माई लुक मैंने की है लूज चोटी। ये देखिए चोटी काफी अच्छी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस लुक को, और मेरे पास इसी के सेट का मांग टीका था वो लगाया और एक रिंग पहन लिया, और हेयर आई एम, दिस इज द कंप्लीट लुक। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से क्रिएट किया मैंने ये लुक फॉर पूजा, नवमी की पूजा के लिए, या अभी नवरात्रे हैं तो इन 9 दिनों में कई सारे इनवाइट्स होते हैं, आपको किसी जगराते में जाना होता है, किसी माता की चौकी में जाना होता है, तो सेम टाइप की ड्रेपिंग से अगर आप बोर हो गए हैं तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी की है, कुछ ज्यादा कोई, आपने अगर मेरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखा होगा तो कोई ऐसा हेसल वाली ड्रेपिंग ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ की जगह इस तरह से हम लेते हैं, जो पूरा घुमा के पल्लू लेते हैं वो नहीं लेना है, यहीं से उठा के ऐसे यहाँ पर रखा, और इसको पूरा यहाँ बॉर्डर के पार्ट को यहाँ पर टक इन कर दिया, और ये काउल वाला एरिया ऐसे ही छोड़ दिया। बड़ी ही सिंपल ड्रिपिंग है, अगर आप मेरा वीडियो आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये डिफिकल्ट सी दिखने वाली ड्रिपिंग बहुत इजीली आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, साथ में मैंने पहना है ये सुंदर सा ग्रीन चोकर, छोटा मैंने अभी लिया है, भाई नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं पुरानी चीजों के साथ प्ले करती हूँ, मॉडिफाई करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो पूजा के टाइम पर नई चीज होनी चाहिए। मैंने सुंदर सा ये सेट ले लिया, छोटा सा टीका भी है इसके साथ, मांग टीका, और मेकअप मैंने बिल्कुल सटल किया है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं ओवरडू मेकअप नहीं है। लिपस्टिक जरूर मैंने रेड कलर की लगाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्रिएटिव आइडियाज के लिए जल्दी मिलती हूँ एक नए मॉडिफिकेशन के साथ, एक नए स्टाइल के साथ, एक नए क्रिएटिविटी के साथ। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय माता दी।